ये मौसम है बसंत ऋतु का और इस टाइम पे हमारे को गर्मी की सब्जियां लगाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हमें मेरे गार्डन में गर्मी की काफ़ी सारी सब्जियां लगनी स्टार्ट हो गई हैं और मार्च का टाइम है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मार्च के मंथ में आप कौन कौन सी सब्जियां अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यही टाइम है सीड्स लगाने का। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे सीड लगाने में लेट हो गए तो जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तब आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे और फिर आपको लगेगा कि आपके पौधे क्यों नहीं उगते। तो इसी टाइम पे बीजों को लगाया जाता है। बीजों को लगाने का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां से चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मार्च में सबसे पहले लगाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम है तोरी। तोरी को बहुत लोग गिलकी के नाम से जानते हैं और काफ़ी जगहों पे अलग अलग नाम से ये जानी जाती है। ये हेल्थ में ये गुणों का ख़जाना है और इसको हम बीज से लगाते हैं। इसके बीज आपको किसी भी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे और बीजों से इसको लगाया जाता है। जब आप लगाते हैं तो इसकी फ्रूटिंग आपको 2 महीने के बाद यानी कि 60 दिन के बाद इसकी फ्रूटिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और इसको 18 बाई 18 के अंदर आप एक पौधा और 24 बाई 24 के अंदर 2 पौधे दीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग इसकी मिलेगी। की खाद और मिट्टी से इसकी मिट्टी तैयार कीजिए और जब पौधा बड़ा होने लगे तो यानी कि जब पौधे के अंदर 2 से 3 पत्ती आ जाए तो इसके अंदर धीरे धीरे लिक्विड फर्टिलाइज़र देने स्टार्ट कीजिए। और इन सबको कैसे देना है तो आप मेरे चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, मैं हर चीज़ की डिटेल जानकारी उसमें देती रहती हूँ। गर्मी आप तोरी को अपने होम गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट सब्जी है लौकी। लौकी हम सबको पता है ये भी एक सुपर फूड का काम करती है और लौकी को भी बीज से लगाया जाता है। लौकी में भी कई सारी वैरायटी आती है, गोल लौकी, लंबी लौकी, धारीदार लौकी, काफ़ी सारी वैरायटी आती है। तो जो लौकी आपके घर में आपकी फैमिली कंज्यूम करती है उन लौकी को के बीजे लाइए और लगाइए। इसकी लौकी के लिए आपको बड़ा गमला चाहिए। इसके लिए आपको 24 बाय 24 का गमला चाहिए और 24 बाय 24 के गमले के अंदर आपको 2 ही लौकी के पौधे लगाने हैं। और अगर आप गमले में लौकी लगाते हैं तो मैं बोलूँगी 15 दिन के अंतराल पे आप अगर 2 लौकी के बीज लगा रहे हैं तो 15 दिन के बाद दोबारा 2 बीज लगाइए, जिससे कि आपके घर की फ्रूटिंग रुकेगी नहीं और कंटिन्यूसली फ्रूटिंग आपको मिलती रहेगी। इसके बाद मार्च में लगाने वाली सब्जियों में से सबसे अच्छी सब्जी है करेला। करेले की 1-2 बेल ही एक फैमिली के लिए सफिशिएंट होती है। इसको भी बीज से लगाया जाता है और इसके लिए आप 18 बाई 18 का ग्रो बैग लीजिए या आप आधा ड्रम भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको 2 ही बीज लगाने हैं। इसको जितनी भी बेलदार सब्जियां हैं उनको ज़्यादा गहराई वाले और चौड़े मुंह के गमले चाहिए होते हैं और इन सब बेलदार सब्जियों को लगाने के लिए आपको एक मचान बनानी होगी, क्योंकि बिना मचान के, बिना ट्रेलिस के ये जो जितनी भी बेलदार सब्जियाँ हैं ये बढ़ती नहीं हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और इसकी करेले की मिट्टी के लिए भी आपको 50% गोबर की खाद, 50% नॉर्मल सॉइल से आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी है। दिनों के बाद आपको करेले की पहली फ्रूटिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो करेले को भी अपने होम गार्डन में आप ज़रूर ऐड कीजिए। तोरी, लौकी, करेला, इन सब की आप चाहें तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग रेडी है तो आप डायरेक्ट ही उसमें लगा दीजिए। इसके बाद बारी आती है भिंडी की। भिंडी को डायरेक्ट जहाँ पर आपको लगाना है उसी जगह पर, उसी गमले में आप डायरेक्ट बीज को डालिए। नर्सरी तैयार करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़े गार्डनिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप नर्सरी तैयार कीजिए, वरना डायरेक्ट बीज से ही जहाँ ग्रो बैग में लगाना है वहाँ पर लगाइए। जब आप इसका बीज लगाते हैं तो उसके 60 दिनों के बाद आपको भिंडी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। भिंडी को ज़्यादा, एक पौधे से ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेने के लिए इसकी सॉफ्ट पिंचिंग कीजिए, तो एक ही भिंडी के पौधे में कई सारी ब्रांचेस निकलेंगी। उससे आपको एक ही पौधा 3 पौधों का काम करेगा और ढेर सारी फ्रूटिंग देगा, क्योंकि ये ट्रिक मैं भी फॉलो करती हूँ। भिंडी को आप 12 बाई 12 में के गमले में 2 पौधे, 24 बाई 12 में 4 से 5 पौधे लगा सकते हैं। भिंडी को 10 इंच के गमले में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 10 इंच के गमले में आपको एक ही पौधा लगाना है।
उसके बाद बारी आती है कद्दू की। कद्दू को भी आप अपने होम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कद्दू की 1 या 2 बेल पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होती है। और कद्दू के लिए आपको डीप यानी कि चौड़ा और चौड़े मुंह का गमला, गहराई वाला गमला चाहिए, यानी कि 24 बाई 24 में आप एक ही इसका बीज लगा सकते हैं। और कद्दू को कोशिश करिए कि वो एक क्रीपर होता है, वो क्लाइंबर नहीं होता। तो कद्दू अगर आप नीचे कोई बंदोबस्त कर सकते हैं कि नीचे नीचे फैले, तो वो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देता है। कद्दू को भी डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है। इसकी मिट्टी के लिए वही सेम गोबर की खाद और 50% गोबर की खाद, 50% गार्डन सॉइल से इसकी मिट्टी तैयार कीजिए। और मिट्टी पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए मिट्टी आपकी, तो आपको बहुत ही अच्छी कद्दू की फ्रूटिंग मिलेगी। और मार्च में आप लगा सकते हैं ककड़ी को। ककड़ी की बीज आप, मैं ये बोलूँगी, अगर आपका 4 की फैमिली है तो थोड़े ज़्यादा बीज लगाइए, 7-8 बीज लगाइए। ककड़ी की बेल 2 या 3 फीट की होती है, उसके ऊपर वो नहीं जाती, उसकी जड़ें भी छोटी होती हैं। तो आप 15 बाई 15 में 1 बीज, अगर आपके पास बड़ा गमला है तो उसके अंदर 2 बीज डाल के तैयार कर सकते। ककड़ी के बीज लगाते ही 60 दिन के अंदर ककड़ी की पहली फ्रूटिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ककड़ी को भी आप अपने होम गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। मार्च में लगने वाली सब्जी में बैगन भी है। बैगन की भी कई सारी वैरायटी आती है। बैगन, गोल बैगन भरते वाला आता है, लंबा वाला आता है, वाइट वाला, ग्रीन वाला, काफ़ी सारी वैरायटी होती है। तो अगेन जो आपकी फैमिली कंज्यूम करती हो उसको तैयार कीजिए। और चाहे तो आप इसकी बीज से नर्सरी तैयार कीजिए, चाहे तो आप नर्सरी से ही इसका पौधा बना बनाया ले आइए। आप दोनों ही ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप पौधा लाते हैं तो जब आप पौधे को अपने गमले में ट्रांसफ़र कीजिए तो उसकी रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो उससे आपका पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। और बैगन को आपको 15 बाई 15 का मिनिमम ग्रो बैग देना होगा, क्योंकि 15 बाई 15 के ग्रो बैग में बैगन बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है। मार्च में आप मिर्च भी लगा सकते हैं, तो मिर्च की नर्सरी भी तैयार की जाती है। और चाहे तो अगेन आप उसको नर्सरी से उसके पौधे को ख़रीद सकते हैं और अपने होम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं बीज से, तो वो नर्सरी आपकी 20 से 25 दिन में बीज आपके स्प्राउट होके बाहर आएंगे। और आप 1 महीने के बाद उन सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं डिज़ायर जगह पर। मार्च में शिमला मिर्च भी आप अपने होम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप अगेन इसकी चाहे बीज लगाइए चाहे पौधे लाइए, 12 बाई 12 का मिनिमम गमला दीजिए, तो शिमला मिर्च की भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हमको मिलती है। मार्च में लगने वाली सब्जी में से एक है लोबिया, जिसको कुछ लोग बरबटी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको काऊ पीस बोलते हैं। इसको भी बीज से लगाया जाता है और इसकी बेल भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसकी जड़ें कम फैलती हैं। तो आप इसको 15 बाई 15 का ग्रो बैग दे सकते हैं। 15 बाई 15 के ग्रो बैग में आप 1 बीज लगाइए। अगर 18 बाई 18 का आपके पास ग्रो बैग है तो उसमें आप 2 बीज लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी भी आपको 50% गार्डन सॉइल और 50% गोबर की खाद से आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी होगी। और जब आप बीज लगाएंगे तो उसके 60 दिन के बाद आपको बरबटी या लोबिया तोड़ने को मिल जाएगी। और लोबिया में भी 2-3 वैरायटी आती है। एक लॉन्ग बीन्स आती है, एक नॉर्मल साइज जो छोटी होती है 12 इंच की वो आती है, और एक रेड कलर की लोबिया आती है। मार्च में आप अपने होम गार्डन के अंदर पुदीना भी ज़रूर ऐड कीजिए। पुदीना की थोड़ी सी जड़ आप किसी नर्सरी से ले सकते हैं। तो पुदीना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और हेल्थ के लिए एक सुपर फूड है। गर्मियों के लिए एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक है। तो पुदीना को भी आप अपने होम गार्डन में ऐड कीजिए। पुदीने के लिए आपको 6 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए, लेकिन चौड़े मुँह का गमला चाहिए, तो पुदीना आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। कि आप जितनी हार्वेस्टिंग करते जाएंगे उतना ही पुदीना घना होता चला जाता है। आप इस टाइम पे पालक के बीज भी ज़रूर डाल दें। अगर आपके पास पालक के बीज हैं फिर भी आप डाल दीजिए, क्योंकि जब आप पालक इस टाइम पे लगाएंगे, एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आप पालक इस टाइम पे लगाएंगे तो आपको मई तक उसी में से काफ़ी अच्छे पत्ते हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। मार्च के मंथ में आप चौलाई का साग भी डाल सकते हैं। चौलाई रेड भी आती है, ग्रीन भी आती है, तो दोनों में से कोई भी आप या दोनों ही अपने होम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चौलाई के लिए आपको 6 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए, लेकिन अगेन चौड़े मुंह का गमला चाहिए, क्योंकि जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसके लिए चौड़े मुंह का गमला चाहिए होता है। मार्च में आप अपने होम गार्डन के अंदर
ट्राई करने के लिए एक बार खरबूजे को भी ऐड कीजिए। खरबूजे को भी बीज से लगाया जाता है। पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। 60 से 70 दिन में इसकी फ्रूटिंग मिल जाती है। घर में उगाया हुआ खरबूजा बहुत ही मीठा होता है। तो इसकी गमले के लिए बात करें तो उसको 24 बाई 24 में 2 पौधे लगाइए तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और लास्ट में कुछ जो अंडर रूट सब्जियां हैं जैसे कि अरबी, अदरक, हल्दी, इनके बीज आप अभी से लेके तैयार करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मई और जून आएगा तो आप इन सब्जियों के बीजों को लगा पाएँ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।